नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दित सर्वसिद्धे भवम् अचलमणोभं गयं पते भोक्षामि समय पाहुडमिणम शुद्ध केवली भणिजम् निज स्वरूप को परम रस जाने भरो अपार बंदों परमानंद में समय सारय विकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी बंदों पदे अरविंद। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम के कर्ता कर्म अधिकार में यहाँ बहुत मार्मिक चर्चा और उसका स्पष्टीकरण आने वाला है। गाथा 86 के बाद 6 कलश कहे गए थे। अब गाथा 87 से पहले एक बहुत बड़ी आशंका को यहाँ रखा गया है। पूर्व में परद्रव्य के कर्ता कर्म पने की मान्यता को अज्ञान कहते हुए यह कहा था कि जो ऐसा मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। उसमें ये आशंका उत्पन्न होती है कि मिथ्या तो आदि भाव क्या वस्तु है। यदि इन्हें जीव के परिणाम कहा जाए तो पूर्व में रागादि भावों को पुद्गल के परिणाम कहा था, उससे विरोध आता है। और यदि पुद्गल के परिणाम कहा जाए तो जीव का इनसे कुछ प्रयोजन नहीं रहता, तो फिर इनका फल जीव क्यों प्राप्त करता है। अतः ऐसी आशंका दूर करने के लिए यह गाथा 87 अवतरित होती है, जिसमें आचार्य भगवंत कहते हैं मिच्छतं पुण्य दुविहम जीवम जीवम तहेव अडाड़म अविरही जोगो मोहो ओहाइया इमे भावा त्यात जीव जीव द्वैविध उभय विद्या ज्ञान है अविरमण योगर मोह भी क्रोधादि उभय प्रकार हैं। अर्थ पूर्व गाथा में दुक्रियावादी को मिथ्या दृष्टि कहा है, उसी से जोड़कर पुनः कहते हैं कि वह मिथ्या दो प्रकार का है, एक जीव मिथ्या दूसरा अजीव मिथ्या। इसी प्रकार अज्ञान भी दो प्रकार का है, एक जीव अज्ञान और अजीव अज्ञान। इसी तरह अवृत्ति योग मोह क्रोध आदि कषाएं इस सर्व ही भाव जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के हैं। टीका में आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरत इत्यादि प्रत्येक भाव पृथक पृथक मयूर और दर्पण के समान जीव और अजीव के द्वारा उत्पन्न होने से जीव भी हैं और अजीव भी हैं। इसे ही स्पष्ट करते हैं, जैसे मयूर के नीला काला हरा पीला आदि वर्ण रूप भाव मयूर के निस्वभाव के द्वारा उत्पन्न होने से मयूर ही है। ता जैसे दर्पण में उन रंगों का प्रतिबिंब दिखता है, वे दर्पण की स्वच्छता अर्थात निर्मलता के विकार मात्र के रूप में उत्पन्न होने से दर्पण ही है, क्योंकि मयूर और दर्पण में अत्यंत भिन्नता है।
उसी प्रकार मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति आदि भाव स्वयं अजीव के द्रव्य स्वभाव के द्वारा अजीव रूप से उत्पन्न होने के कारण अजीव ही हैं। ता मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति आदि भाव चैतन्य के विकार मात्र होने से एवं जीव से उत्पन्न होने के कारण जीव ही हैं। भावार्थ कर्म के निमित्त से जीव मिथ्यात्वादि विभाव रूप परिणमन करता है। वे विभाव तो चेतन का विकार होने से जीव ही हैं तथा जो पुद्गल परमाणु मिथ्यात आदि कर्म रूप से परिणमन करते हैं उनका विपाक उदय रूप होकर स्वाद रूप अर्थात अनुभव या अनुभाग रूप होता है। अतः वे मिथ्यात आदि अजीव हैं। इस प्रकार मिथ्यात आदि भाव जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार के जानना। यहाँ ऐसा जानना चाहिए कि जो मिथ्यात आदि कर्म की प्रकृतियां हैं वे पुद्गल द्रव्य के परमाणु वर्गणाएं हैं, उनका ही उदय आता है ता जीव उपयोग स्वरूप है, इसलिए उसके उपयोग में ऐसी स्वच्छता है। जब कर्म प्रकृतियों का उदय आता है तब उनके उदय का स्वाद आने पर उसी के आकार उपयोग हो जाता है। तब जीव अज्ञान के कारण भेद ज्ञान नहीं होने से उस स्वाद को अपना भाव जानता है। अतः इसका भेद ज्ञान होने पर जीव भाव को जीव जानता है और अजीव भाव को अजीव जानता है। तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। इस प्रकार इस 87 गाथा में जो समाधान किया है वह बहुत मार्मिक शंका का समाधान किया है। पूर्व गाथा में दो द्रव्यों के कर्ता कर्म मानने वाले को अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कहा था। क्या समझ? पर दो द्रव्य को पहले भिन्न भिन्न तो समझें, तब तो ये बात समझ में आए कि दो द्रव्यों में कर्ता कर्म मानना अज्ञान है। अब वो भाव है जीव का, उसे मानते हैं पुद्गल का, अथवा पुद्गल का भाव है उसे मानते हैं जीव का, तो फिर समाधान कैसे होगा? तो कर्ता कर्म की भूल कैसे मिटेगी? इस प्रकार पूर्व गाथाओं के कथन को लेकर यहाँ शंका उत्पन्न हुई है कि मिथ्यात्व आदि भाव जीव के हैं या पुद्गल के। क्या समझ में आया? मिथ्यात्व आदि भावों को यदि जीव के माना जाए तो पूर्व में इनको पुद्गल के परिणाम कहा था। क्या पूर्व में इनको 75वीं गाथा में राग देश मोह सुख दुख आदि परिणामों को पुद्गल का परिणाम कहा था, तो उसके साथ विरोध आता है अगर इन भावों को जीव का माना जाए तो। और अगर इन भावों को यदि पुद्गल के ही परिणाम माना जाए तो जीव का इनसे क्या प्रयोजन? क्या समझना? कहीं तो आप इन्हें राग आदि भावों को पुद्गल का कहते हो और कहीं इन्हें जीव का कहते हो। हम किसके माने? यदि पुद्गल के मानते हैं तो जीव का इनसे क्या प्रयोजन? क्या समझना? फिर उन रागादि भावों से हमारा क्या मतलब? तो पुद्गल के परिणाम हैं। हाँ, क्योंकि जीव और पुद्गल में एकत्व है नहीं, इसलिए जीव और पुद्गल भी एक होकर मिथ्यात्वादी भावों को उत्पन्न नहीं कर सकते। जीव और पुद्गल एक होकर अगर मिथ्यात्व भाव को करेंगे तो दुक्रियावाद का दोष आता है। अब आप ही बताएं कि मिथ्यात्वादी भाव किसके हैं। पहले ये निर्णय अगर हो जाए तो समय सार बहुत कुछ सरल हो जाए। समय सार के अभ्यास करने वालों के ये सबसे बड़ी भ्रांति पड़ी है कि रागादि भावों को
वे जीव के ही मानते हैं, जबकि समय सार में जीव के भी कहे और पुद्गल के भी कहे। लेकिन दो कहे हैं तो एक भाव के दो निरूपण नहीं हैं, बल्कि जीव के भाव राग आदि जीव में हैं और पुद्गल के राग आदि पुद्गल में हैं। यह बात समझ न पाने के कारण समय सार के अभ्यासी बहुत भ्रांति में हैं, और इसी बात को समझाने के लिए यह 87 गाथा लिखी गई है। देखो, समाधान करते हैं कि दो द्रव्यों में कर्ता कर्मपना है ही नहीं। दो द्रव्यों में कर्ता कर्मपना है ही नहीं, और दो द्रव्य मिलकर भी मिथ्यात आदि भावों को उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि पूर्व गाथा में दो क्रियावादी को मिथ्या दृष्टि कहा है। क्या समझना? एक द्रव्य दो की क्रिया नहीं करती और दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते। इसलिए जहाँ मिथ्यात आदि भाव पुद्गल के कहे वहाँ उन्हें पुद्गल के ही मानना, और जहाँ जीव के कहे वहाँ जीव के ही मानना। सीधी सीधी सी बात है। क्या कि जहाँ पुद्गल के क्या करें, साहब पुद्गल के कहे कहीं जीव के कहे हैं, तो भाई पुद्गल के कहे हैं वहाँ पुद्गल के मान लो, और जीव के कहे हैं वहाँ जीव के मान लो। अब समस्या ये है कि हम ऐसे मानते नहीं हैं, ये बात हमें भ्रमित कर जाती है। हम मानते हैं कि भाव तो वे जीव के हैं, उनको ही पुद्गल का कहा है, तो भी निश्चय न से ऐसा तो संभव नहीं है कि भाव किसी का हो और कहे किसी का, वो भी निश्चय न से। ऐसा तो हो नहीं सकता। व्यवहार से अगर ऐसा कहा जाए तो ठीक भी है, लेकिन शास्त्र में वे पूर्व गाथाओं में जो रागादिक भाव पुद्गल से पुद्गल के कहे हैं वे निश्चय न से ही कहे हैं। इसलिए उन्हें निश्चय न से उन्हें पुद्गल के ही मानना चाहिए, और जिन्हें जीव के कहे हैं उन्हें जीव के ही मानना चाहिए। लेकिन यह बात समझ में नहीं आई, इसलिए यहाँ शंका रखी कि इनको हम जीव के माने के अजीव के माने। तो मिथ्यात आदि भाव दोनों के कैसे? कहते हुए दोनों के हैं, दोनों के अलग अलग हैं। क्या समझ में? माने वही भाव और वही रागादि भाव जीव का और वही रागादि भाव पुद्गल का, ऐसा नहीं है। जीव के रागादि भाव जीव में है और पुद्गल के रागादि भाव पुद्गल में है। और आश्चर्य इस बात का है कि ये गाथा इस बात को लिखी गई है, और फिर भी इस गाथा को पढ़कर भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। बताएंगे उसमें क्या भूल करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग ऐसी भ्रांति करते हैं उन्होंने ये गाथा नहीं पढ़ी, पढ़ी है, खूब पढ़ी है, लेकिन फिर भी उनकी समझ में क्यों नहीं आया है, वो क्या गलती कर रहे हैं, ये बात भी आगे बताने वाले हैं। पहले ये समझो कि भाव जीव के जीव में है और पुद्गल के पुद्गल में है। माने जीव के भाव को पुद्गल का नहीं कहा गया समय सार में, और पुद्गल के भाव को जीव का नहीं कहा गया है। मिथ्यात आदि भाव दोनों कैसे? कि मिथ्यात आदि भाव जीव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के हैं। दो दो प्रकार के कैसे हैं? एक जीव मिथ्यात है और एक अजीव मिथ्यात है। समझ में आया ना? एक के भेद से मिथ्या दो प्रकार का है। मिथ्या दो प्रकार का है। दोनों मिथ्यातों की वस्तु जुदी जुदी है। क्या समझ में है? माने एक जीव का मिथ्यात है और एक अजीव का मिथ्यात है। इस प्रकार अज्ञान भी ऐसे ही दो प्रकार का है, एक जीव अज्ञान और एक अजीव अज्ञान के भेद से
अज्ञान भी दो प्रकार का है। और इसी प्रकार से अवृत्ति योग मोह क्रोधादि कषायें भी दो प्रकार की हैं। जीव अवृत्ति, जीव योग, जीव मोह, जीव क्रोधादि कषायें जीव रूप हैं, और अजीव अवृत्ति योग मोह क्रोधादि कषायें अजीव रूप हैं। इनमें जीव अजीव के भावों में कर्ता कर्मपना नहीं है, मात्र निमित्त नैमित्तिक है। क्या है? निमित्त नैमित्तिक है। जीव के भाव जुदे हैं और अजीव के भाव जुदे हैं, उनमें कर्ता कर्मपना नहीं है। अज्ञानी उनमें कर्ता कर्मपना मानता है, पर मात्र निमित्त नैमित्तिक है। जीव के भावों में अजीव के भाव निमित्त हैं, और अजीव के भावों में जीव के भाव निमित्त हैं। हाँ, जीव के भावों का नैमित्तिक अजीव है, और अजीव के भावों का नैमित्तिक जीव है, जो पूर्व गाथाओं में स्पष्ट किया जा चुका है। इन जीव अजीव के भावों की भिन्नता भी पूर्व गाथाओं के स्पष्टीकरण में स्पष्ट करते ही आ रहे हैं। माने पूर्व गाथाओं के स्पष्टीकरण में इस भ्रांति को भी स्पष्ट करते चले आ रहे हैं कि ये जीव के भाव हैं और ये अजीव के भाव हैं। पूर्व गाथाओं में मोह राग देश भावों को पुद्गल का परिणाम एवं इन भावों का व्यापक भाव से पुद्गल ही करता है, ऐसा वचन 75वीं गाथा की टीका में आया है। समझ में आया ना? 75वीं गाथा की टीका में क्या आया है कि मोह राग देश भावों को पुद्गल का परिणाम एवं इन भावों का व्यापक भाव से पुद्गल ही करता है। समझ में आया ना? कैसे करता है कि व्यापक भाव से पुद्गल ही करता है। हाँ, दृष्टांत भी दिया है कि जैसे मिट्टी घड़े में व्यापक है, ऐसे ही मोह राग देश भावों में पुद्गल व्यापक है, और वे पुद्गल के व्याप्य हैं। ऐसा वचन 75वीं गाथा की टीका में आया है। वहाँ से किसी को यह भ्रम न हो जाए कि यहाँ जीव के भावों को पुद्गल का कहा है। क्या समझ में? और यही भ्रम हो रहा है। समझ में? इतना खुलासा करने के लिए आचार्य देव ने यहाँ तक कहा कि जैसे मिट्टी घड़े में व्यापक है, ऐसे ही मोह रागादि भावों में पुद्गल व्यापक है। ये दृष्टांत काय के लिए दिया है? दृष्टांत काय के लिए दिया कि जैसे मिट्टी घड़े में व्यापक है, ऐसे ही मोह रागादि भावों में पुद्गल व्यापक है। और तब भी ये भ्रम पाल लिया कि ये भाव जीव के हैं न पुद्गल के कहे। क्या समझ? किसी को वह भ्रम न हो जाए कि ये जीव के भावों को पुद्गल का कहा है, इसलिए ऐसा दृष्टांत देकर समझाया कि जैसे मिट्टी घड़े में व्यापक है, ऐसे ही रागादि भावों में पुद्गल व्यापक है। उक्त भ्रम के निवारण हेतु ही यहाँ स्वयं आचार्य देव स्पष्ट रूप से अब कहते हैं कि जीव अजीव के भेद से मिथ्यात्वादी भाव दो प्रकार के होते हैं। और स्पष्ट करने के लिए गाथा इसीलिए लिखी गई है कि कहीं ऐसा भ्रम न कर ले कोई कि ये भाव जीव के हैं, उन्हें पुद्गल का कहा है। तो कहते हैं कि स्पष्ट रूप से जीव अजीव के भेद से दो प्रकार के हैं। ये भ्रम निवारण हेतु के लिए यह बात यहाँ स्पष्ट कही जा रही है। अब देखो, समय सार के अभ्यासी इस गाथा को पढ़कर भी क्यों भूल करते हैं?
समझ में आया ना। इस बात को लेकर यहाँ प्रश्न रखा गया है कि जीव मिथ्यात आदि को भाव मिथ्यात आदि और अजीव मिथ्यात आदि को हम द्रव्य मिथ्यात आदि ही सुनते समझते आ रहे हैं। बस यही मूल में भूल की जड़ है। क्या क्या भूल की जड़ है कि जीव मिथ्यात का अर्थ किया भाव मिथ्यात आदि और अजीव मिथ्यात का अर्थ किया द्रव्य मिथ्यात। ये भूल इस गाथा को समझने में हुई, इसलिए वो जो भूल थी वो मिटी नहीं। ऐसा ही सुनते समझते आ रहे हैं, परंतु पूर्व गाथा में भाव मिथ्यात आदि अर्थात राग देश मोह भावों को भी पुद्गल का परिणाम लिखा है। क्योंकि वहाँ मोह राग देश भाव लिखे है ना पुद्गल के, तो भाव मिथ्यात तो जीव मिथ्यात है। क्या भूल की? भाव मिथ्या जीव मिथ्यात माने भाव मिथ्यात, जीव मिथ्यात माने भाव मिथ्यात। तो राग देश आदि भावों को पुद्गल का परिणाम 75वीं गाथा में लिखा था। तो क्या अर्थ किया कि वो तो भाव है ना, तो वो तो जीव का है। समझ में आना। वास्तव में हम उन्हें पुद्गल का कैसे माने, क्योंकि भाव तो जीव में ही होते हैं। मिथ्यात्व आदि कर्म प्रकृति तो पुद्गल की ही है। अतः द्रव्य मिथ्यात पुद्गल के और भाव मिथ्यात आदि जीव के, ऐसा ही सुनते आ रहे हैं और ऐसा ही भाषित भी हो रहा है। और अगली गाथा में अजीव मिथ्यात आदि को पुद्गल कर्म अर्थात द्रव्य कर्म लिखा है। पुद्गल कर्म तो लिखा है पर द्रव्य कर्म नहीं लिखा है। क्या समझ में? तुमने उसको पुद्गल कर्म का अर्थ द्रव्य कर्म कर लिया, परंतु आपकी शंकाकार की तरफ से यह बात उठ रही है कि आपकी व्याख्या कुछ अलग ही होती है। आप यहाँ क्या कहना चाहते हो स्पष्ट बताओ। भाई सीधी सीधी सी बात है कि जीव मिथ्यात माने भाव मिथ्यात, अजीव मिथ्यात माने द्रव्य मिथ्यात। क्या समझ में आया? तो जहाँ रागादि भाव पुद्गल के कहे तो वो तो जीव मिथ्यात है ना, क्यों? वो तो भाव तो जीव में ही होते हैं, पुद्गल में भाव कहाँ होते हैं। क्या समझ में आया? और पुद्गल कर्म लिखा है अगली गाथा में अजीव का, तो वो तो पुद्गल कर्म का मतलब द्रव्य कर्म है। आप कुछ अलग ही व्याख्या करते हो। आप यहाँ क्या कहना चाहते हो स्पष्ट बताओ, समाधान। आपने मूल वचनों से कुछ अलग ही सुना है, इसलिए मूल वचनानुसार व्याख्या कुछ अलग ही भाषित हो रही है। समझ में आया ना। हम अलग व्याख्या नहीं कर रहे, तुमने अलग सुन रखी है, इसलिए आपको मूल वचनानुसार व्याख्या अलग भाषित हो रही है। कैसे? अजीव मिथ्यात के अर्थ में भी यहाँ द्रव्य मिथ्यात नहीं भाव मिथ्यात ही है। समझ में आया ना। तुमने अजीव मिथ्यात का अर्थ द्रव्य मिथ्यात मान लिया है, लेकिन अजीव मिथ्यात के अर्थ में यहाँ भाव मिथ्यात लिया है। समझ में आया ना। कैसे? तुमने समझ लिया कि भाव तो जीव में ही होता है, अजीव में भाव कहाँ होते हैं। अब जरा सुनो ध्यान से। क्या प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहती है? समझ में आया ना। ये बात हजारों जगह शास्त्रों में लिखी है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल में रहती है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहती है? चतुष्टय में रहती है ना। तो जीव ही रहता है अपने चतुष्टय में कि पुद्गल भी अपने चतुष्टय में रहता है? दोनों अपने अपने चतुष्टय में रहते हैं, ऐसा कथन शास्त्रों में हजारों जगह है ना। तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहती है, तो भाव उसमें है क्या नहीं?
क्या समझ में आया? भाव उसमें है ना? नहीं, भाव नहीं हो तो फिर वो चतुष्टय कैसे कहलाएगा? क्या समझ में आया? तुमने जो मान रखा है कि भाव तो जीव में ही होते, यही भ्रांति है, इसीलिए ये बात समझ में नहीं आ रही। क्या समझ में? अतः कोई वस्तु भाव के बिना नहीं होती। जैसे जीव के भाव होते हैं वैसे ही पुद्गल के भी भाव होते हैं। सो कैसे हो जाएंगे कि जीव के भाव चेतन रूप हैं, वैसे ही पुद्गल के भाव रूप रसादी जड़ रूप हैं। भाव तो हैं, तो जीव के भाव चेतन रूप हैं और पुद्गल के भाव रूप रसादी रस जड़ रूप हैं। अतः दोनों ही वस्तु भाव स्वरूप है। भाव के बिना तो कोई वस्तु ही नहीं है। देखो यहाँ इसी गाथा एवं टीका में निम्न कथन द्रष्टव्य है, जरा ध्यान से सुनो। अर्थ में लिखा है, क्या लिखा है इस गाथा के अर्थ में कि मिथ्यात अवरति योग मोह क्रोधादि कषाय ये सर्व ही भाव जीव अजीव के भेद से दो दो प्रकार के हैं। भाव लिखा है कि नहीं लिखा है? गाथा का अर्थ आपके सामने है ना। दूसरी लाइन से वो तीसरी लाइन से चौथी लाइन में अवरति योग मोह क्रोधादि कषाय ये सर्व ही भाव जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार के हैं। क्या समझ में? भाव दो प्रकार के लिखे ना, जीव के भाव और अजीव के भाव। तो तुमने जो माना है वो गलत सुना है, उल्टा माना है। क्या? कि भाव मिथ्यात जीव और द्रव्य मिथ्यात अजीव। ऐसा नहीं है। भाव जीव के भी होते हैं और अजीव के भी होते हैं। ये क्रोधादि भाव जीव के भी और अजीव के। आप सुनो टीका में, मिथ्या दर्शन अज्ञान अवरति इत्यादि के प्रत्येक भाव पृथक पृथक मयूर और दर्पण के समान जीव और अजीव हैं। क्या समझ में आया? टीका में लिखा है ना, क्या लिखा है कि मिथ्या दर्शन अज्ञान अवरति इत्यादि प्रत्येक भाव पृथक पृथक मयूर और दर्पण के समान जीव और अजीव के हैं। क्या समझ? दर्पण और मयूर के समान। अब दर्पण और मयूर तो मयूर है ही, और दर्पण में जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो भी मयूर है। क्या समझ? वो भी मयूर है, और वो दर्पण का भाव है जो दर्पण में है, और वो उसका भाव है मयूर का। दोनों के भाव नीले काले पीले हैं? और दर्पण का भाव दर्पण में और मयूर का भाव मयूर में। ऐसे ही जीव का भाव जीव में और पुद्गल का भाव पुद्गल में। ठीक। अब आगे देखो आप, व्याख्याएं कोई कितनी भी कर ले, लेकिन जब तक यथार्थ नहीं होगा तब तक उसका स्पष्टीकरण नहीं होगा। हाँ, एक विद्वान कहते थे कि इस पर 10 प्रवचन हुए, 11 प्रवचन। क्या हुए? कि सब ना समझी के हुए, यथार्थ बात समझ में ही नहीं आई। उन्होंने प्रवचन कर दिए, निरी व्याख्या कर दी, तो क्या फायदा हुआ उससे? जो मूल बात थी वो समझ में नहीं आई। भाव को तुमने जीव में ही मान लिया, अजीव में माना नहीं। जबकि यहाँ कह रहे हैं कि जीव अजीव दोनों के भाव हैं। अब देखो टीका अनुसार, वर्ण रूप भाव मयूर के निस्वभाव के द्वारा उत्पन्न होने से मयूर ही है। यहाँ मयूर का दृष्टांत अजीव के भावों को समझाने के लिए दिया है। जो मयूर का दृष्टांत दिया है वो अजीव के भाव समझाने के लिए दिया है। तो उसमें कहा है वर्ण रूप भाव। क्या कहा है? भाव मयूर के निस्वभाव के द्वारा उत्पन्न होने से मयूर ही हैं। क्या समझ? तो भाव लिखा है कि नहीं?
अच्छा, अब देखो टीका में, और मिथ्या दर्शन भाव स्वयं अजीव के द्रव्य स्वभाव के द्वारा अजीव रूप से उत्पन्न होने के कारण अजीव ही है। क्या? मिथ्या दर्शन आदि जो भाव हैं वे अजीव के द्रव्य स्वभाव के कारण अजीव रूप से उत्पन्न होने के कारण अजीव ही हैं, और मिथ्या दर्शन भाव जीव ही है। और भावार्थ में लिखा है कि मिथ्यात आदि भाव जीव अजीव के भेद से 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। भावार्थ में भी भाव लिखा है। भेद ज्ञान होने पर जीव को जीव जानता है और अजीव भाव को अजीव जानता है। देखो ये भावार्थ में लिखा है ना, अजीव भाव को अजीव जानता है, तब मिथ्यात का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। बड़े बड़े समयसार के माने जाने वाले व्याख्याता कहते हैं कि भाव मिथ्यात जीव है और द्रव्य मिथ्यात वह अजीव है। माने भाव तो जीव के ही होते हैं, अजीव के नहीं होते हैं। जबकि इस गाथा और टीका और भावार्थ में कई जगह भाव शब्द का प्रयोग है, जीव और अजीव दोनों के लिए किया गया है। लास्ट में भी भावार्थ में कहा ना, क्या कहा कि वेद ज्ञान होने पर जीव भाव को जीव जानता और अजीव भाव को अजीव जानता है। अगर भाव न होता तो अजीव लिखते, अजीव भाव क्यों लिखा? अजीव भाव को अजीव जानता है, तब मिथ्यात का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। ये तुमने जीव के ही भाव माना और अजीव के भाव नहीं माना, तो फिर मिथ्यात का अभाव होकर सम्यक ज्ञान कैसे होगा? नहीं हो सकता। उक्त सभी कथनों से स्पष्ट ही है कि यहाँ अजीव मिथ्यात्वादि का अर्थ भी भाव मिथ्यात्वादि ही है। पूर्व में हमने कई बार दिखाया है, जीवगत भाव कर्म और पुद्गलगत भाव कर्म, ऐसा 2 प्रकार से निरूपण संबर अधिकार की अंतिम गाथाओं में आचार्य जयसेन ने किया है। हाँ, जीवगत भाव कर्म और पुद्गलगत भाव कर्म, ऐसा 2 प्रकार से निरूपण संबर अधिकार की अंतिम गाथाओं में स्वयं आचार्य जयसेन स्वामी ने किया है। क्या समझ में आया? स्वयं किया है उन्होंने। इस तरह से ये बात हमने कई जगह दिखाई है, कई गाथाओं के स्पष्टीकरण में इस ओर ध्यान दिलाया है कि ये जीवगत भाव कर्म और पुद्गलगत भाव कर्म 2 प्रकार के होते हैं। और संबर अधिकार की जो अंतिम गाथाएं हैं उनमें जयसेन स्वामी ने इस बात को कई बार लिखा है, और ऐसा लिखा है कि सर्वत्र ऐसा अर्थ जानना। क्या समझ? तो 2 प्रकार के भाव कर्म हैं, एक जीवगत और एक पुद्गलगत। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो समझ लो बहुत कुछ समयसार समझ में आ जाएगा। क्यों? कि भ्रांति जीव और पुद्गल में ही कर रहे हैं। जीव और पुद्गल में भ्रांति कर रहे हैं, एकत्व की भ्रांति कर रहे हैं, एक दूसरे में एक दूसरे की क्रिया करने वाला मान रहे हैं, कर्ता कर्म मान रहे हैं। ये तो भ्रांति अनादि की है, और समयसार पढ़कर तुमने अगर उस भ्रांति को नहीं निकाला तो कैसे निकलेंगे? यहाँ भी तुम समयसार पढ़ के भी यही गड़बड़ी कर रहे हो। आचार्य देव बार बार कहते हैं कि निश्चय न से ये पुद्गल का परिणाम है और इसमें पुद्गल व्यापक है, और फिर भी
तुम अपनी मान्यता नहीं छोड़ना चाह रहे हो, मानते हो कि भाव तो जीव के है, आचार्य देव ने इन्हें पुद्गल के खाते में डाला है। पुद्गल के खाते में डाल दिए हैं, माने उन पर और दोषारोपण खड़ा कर दिया कि उन्होंने जीव के भाव को पुद्गल के खाते में डाल दिया। अरे भाई, वे जीव के भाव को और पुद्गल के भाव को भिन्न ही बताने का तो समय सार का मूल प्रयोजन है, और उसी प्रयोजन को नहीं समझ पाया तो अब कैसे समझाएं हैं? अब देखो, इसी गाथा में कई जगह, गाथा में, टीका में, भावार्थ में जीव अजीव दोनों के साथ भाव शब्द का प्रयोग है, और फिर भी हम इसका अर्थ लगाते हैं कि भाव तो जीव में और पुद्गल में भाव नहीं होते हैं, भाव जीव में होते हैं। भाव मिथ्या जीव में और द्रव्य मिथ्या पुद्गल में। इस तरह की भ्रांति रखोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये स्पष्टीकरण लिखे जा रहे हैं कि इसको भली प्रकार समझ लो भाई। हम कोई बात अलग नहीं कह रहे हैं, तुमने अलग सुनी है इसलिए अलग लग रही है, क्या समझ में? हम तो इसमें बता रहे हैं बार बार, देखो भाव लिखा है, नहीं लिखा हो तो आप मुझे बताओ, लिखा है इसमें भाव बार बार। जैसे 75वीं गाथा में हमने कहा था कि पुद्गल व्यापक है, इसमें ऐसा लिखा है, और उसके लिए समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं कि मिट्टी, घड़े में मिट्टी व्यापक है, ऐसे रागादि भावों में पुद्गल व्यापक है। भाई अब भी समझ लो कि ये पुद्गल के करना, क्या समझ? ऐसे ही यहाँ बार बार दिखाते हैं कि देखो भाव जीव के भी होते हैं और अजीव के भी होते हैं। जो भाव मिथ्यात जीव के कहे वे जीव के हैं, और जो भाव मिथ्यात पुद्गल के कहे वे पुद्गल के हैं। इस प्रकार अच्छी तरह से समझ लो, भाव कर्म दो प्रकार के हैं, एक जीवगत एक पुद्गलगत। संवर अधिकार को भी यहाँ उन गाथाओं के वर्णन को विशेष इसलिए नहीं रख रहे हैं कि पहले भी कई बार दिखा चुके हैं, पूर्व गाथाओं के स्पष्टीकरण में भी दिखाया है, इसलिए उसे बार बार रिपीट नहीं करते। लेकिन अच्छी तरह समझ लो, अब भी समझ लो कि जीवगत भाव कर्म और पुद्गलगत भाव कर्म दोनों भिन्न भिन्न हैं। अब विशेष स्पष्टीकरण भावार्थ को लेकर आगे के प्रवचन में होगा।